हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। देखिए, तो एक्सरसाइज 3.1 में हमें कुछ अवयव से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं। एक अवयव दिया है a इज इक्वल टू 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5 बाई 2 12 रूट 3 1 माइनस 5 17। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि इस अवयव की कोटि अवयव की कोटि दूसरे पूछ रहा है अवयवों की संख्या। सेकेंड, अवयवों की संख्या। और तीसरे पूछ रहा है थर्ड, अवयव A11 कितना आएगा? 132133 है। और A21 फिर 332423 A33 A24 A2 सबका मान बताना है। तो हम देखते हैं, पहले अवयव की कोटि। हमने कल बताया था, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स जब निकालना है तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो कितनी रो है? एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तो इसकी कोटि हो गई 3। और कितने कॉलम है? एक, दो, तीन, चार, चार कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स का 3 गुणे 4, 3 गुणे 4। इसमें कितने अवयव हैं गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अवयवों की संख्या हो गई 12, या इसी कोट से देख लेंगे 3 चौ 12। आगे देखते हैं A13। 1 का मतलब ये रो की संख्या और 3 का मतलब कॉलम की संख्या। पहले रो का तीसरा कॉलम, पहले रो का एक दो तीसरा कॉलम, इसका मान है 19। 21 दूसरे रो का पहला कॉलम, दूसरे रो का पहला कॉलम हो गया 35। फिर तीसरे रो का तीसरा कॉलम, तीसरा रो और इसका तीसरा कॉलम -5। फिर दूसरे रो का चौथा कॉलम, ये दूसरा रो है, चौथा कॉलम है 12। और फिर 2 3 यानी दूसरे रो का तीसरा कॉलम, दूसरा रो इसका तीसरा कॉलम है 5/2। तो इस तरीके से हम जो अवयव में दिया ज्ञात करने के लिए उसको तीनों को आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तारा, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव है तो इसकी कोटियां क्या होंगी? किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या बनेंगी? तो दूसरे में अवयवों की संख्या अवयव में
अवयवों की संख्या अवयवों की संख्या बराबर 24। 24 अवयव हैं, तो अब थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे 24 अवयव हैं तो हम 24 को लिख सकते हैं 24। इसको हम लिख सकते हैं 1 × 24, यानी 1 रो और 24 कॉलम बन सकते हैं इसमें। 2 × 12, 2 रो और 12 कॉलम हो सकता है। 3 रो और 8 कॉलम हो सकता है। 4 रो और 6 कॉलम हो सकता है। फिर 6 रो और 4 कॉलम हो सकता है। फिर 8 रो और 3 कॉलम हो सकता है। 12 रो और 2 कॉलम हो सकता है। और 24 रो और 1 कॉलम हो सकता है। तो अगर हम इस तरीके से बनाएं तो हम देखते हैं 1 अवयव, 2 अवयव, 3 अवयव, 4 अवयव, 5 अवयव, 6 अवयव, 7 अवयव, 8 अवयव। कितने अवयव बनेंगे? 8। कुल संभव अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 अवयव बन सकते हैं इसको विभिन्न विन्यास में इस तरीके से व्यवस्थित करके। फिर कहा अगर 13 अवयव हो तो यहीं पर अगर 13 कर दें, 13 कर दें, ये 24 वाला हो जाएगा। संभव अवयवों की संख्या हो जाएगी 8। अब यहीं पर 24 के स्थान पर कह रहा है 13 कर दें। अगर यहाँ पर 13 कर देंगे तो यहाँ 13 का गुणनखंड हमें करना होगा। और हम जानते हैं 13 किससे कटने वाला है? सिर्फ 1 से और स्वयं से, इसके अलावा किसी से और से नहीं कटेगा। तो 1 × 13 लिख सकते हैं या 13 × 1 लिख सकते हैं। तो कुल संभव अवयव की संख्या हो जाएगी इसमें 2। 2 ही अवयव इससे संबंधित बनाए जा सकते हैं। तो जब 24 रहेगा अवयव, 24 अवयव वाले में 8 अवयव बन पाएंगे और 13 वाले में 2 अवयव बन पाएंगे। तो इस तरीके से इसको हल किया जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होंगी? जैसे अभी हमने 24 और 13 का बनाया, वैसे 18 और 5 का भी बना सकते हैं। हमने अवयवों की संख्या लिखा था, यहाँ संभव कोटियों की संख्या, बात वही, बिल्कुल वैसे ही हल करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है यदि 2 × 2 अवयव a बराबर aij की रचना कीजिए जिसकी अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट 1, और इसमें दिया है aij इज इक्वल टू i + j का होल स्क्वायर बाई 2। i + j का होल स्क्वायर बाई 2। i + j का होल स्क्वायर बाई 2। और हमको दिया है 2 × 2 कोटि का है, तो हम यहां से a1 2 निकालेंगे। a1 1 1 पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो
पहला कॉलम, फिर दूसरा रो, दूसरा कॉलम। 2 × 2 का है तो 4 ही होंगे उसमें। चलो अब देखो आई और जे दोनों के स्थान पर 1 1 रखा है, हो जाएगा 1 + 1 होल स्क्वायर बाई 2। थोड़ा सॉल्व करेंगे, 2 का वर्ग बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2, आ जाएगा 2। अब 1 2 करेंगे, 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 3 का वर्ग बाई 2, ये हो जाएगा 9/2। 9/2 कटेगा नहीं, पूर्णांक नहीं आएगा, छोड़ देते हैं। फिर 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 3 का वर्ग बाई 2, ये आएगा 9/2। 9/2। फिर इसको चलते हैं, 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 2 4, 4 का वर्ग बाई 2, 4 का वर्ग होगा 4 चौक 16, 16/2 आएगा 8। इसलिए जो अवयव होगा, अवयव वो होगा कितना, पहले A11 A11 A12 A21 A22, ये हमारा अवयव लिखने का तरीका है। अब इसका सबका मान रख लेंगे, आ जाएगा 2 9/2 और फिर यहाँ 9/2 और यहाँ 8। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1 है ये पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं 2 क्या है। इसमें दिया I/J, सेकेंड पार्ट जो इसका है उसमें यहां लिखा I/J, यानी I को हमें J से भाग देना है, I/J। चलते हैं, ये भी 2 × 2 कोटि का ही है, तो मान निकालते हैं। चलो A का मान 1/1, ये आ गया 1, ये आ गया 1/2। I है 1 और J है 2, ये हो गया 2/1 2, और यहां हो गया 2/2 इज इक्वल टू 1। चलो वहां रख लेंगे, तो 1 1/2 2 1 2 1, ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, I + 2J का होल स्क्वायर बाई 2, इसको स्वयं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि एक 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार हैं। दिया है Aij = 1/2 - 3i + j, mod ऑफ -3i + j। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 2 हैं 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट हैं, हम पहला देखते हैं। कहा 3 × 4 का अवयव निकालना है, तो
यानी रो की संख्या 3 होगी और कॉलम की संख्या 4 होगी। ए आई जे दिया है 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस जे। देख लेते हैं -3i प्लस जे। तो इस तरीके से हमको एक अवयव का संकेत दे दिया है। तो हमें इससे 3 × 4 कोटि का एक अवयव बनाना है। तो सबसे पहले A11 इज इक्वल टू, देखते हैं, 1/2 मॉड ऑफ -3 × 1 + 1। इसको हल करोगे, -3 × 1 हो जाएगा -3 और 1 जोड़ोगे हो जाएगा -2, मॉड हटाओगे +2, 1/2 × 2 कट के आ जाएगा 1। A12 इसको देखते हैं। देखो 1/2 रहेगा, इसका मान 1, इसका मान 2, 2 में से 3 घटेगा हो जाएगा -1 और माइनस जो है मॉड हटाओगे प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ 1/2 ही आएगा। A13 इज इक्वल टू, देखते हैं, इसका मान 1 रखो, 3 × 1 = 3 और यहाँ 3 3 3 कट गया, हो गया टोटल 0। A14 या देखो 1 रखोगे -3 हो जाएगा और 4 में से 3 गया 1, 1/2 × 1 आ जाएगा 1/2। आगे देखते हैं A21 आई का मान 2 रखो, जे का मान 1 रखो, तो 3 दूनी 6 और +1, 1 में से 6 घटाओगे आएगा -5 और इस जब मॉड को हटाओगे प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 5/2। फिर होगा A22 इज इक्वल टू A22, दोनों का मान 2 रखेंगे, ये हो जाएगा -6, ये +2, 2 में से 6 गया -4, मॉड हटाओगे 4, 4 को 2 से भाग दे दोगे आ जाएगा 2। A23 A24 देखते हैं, 23 देखते हैं पहले। A23 चलो 6, 3 में से 6 गया -3 आ जाएगा 3/2। 24 3 दूनी 6 और 4, 4 में से 6 गया -2 यानी +2 हो जाएगा, जब 2 से काटोगे आ जाएगा 1। A31 3 3 का 9, 1 में से 9 गया 8, 8 को 2 से भाग दोगे आ जाएगा 4। A32 A33 A34 देखते हैं। 32 3 का 9, 2 में से 9 गया 7 आ जाएगा 7/2 और फिर 9, 3 में से 9 गया 6, 6/2 आ जाएगा 3। फिर आगे 9 और ये होगा 4, 9 में से 4 में से 9 गया -5, ये आ जाएगा 5/2। तो इसलिए जो अवयव होगा हमारा, अवयव इज इक्वल टू, पहला अवयव आया 1, 1/2, 0, 1/2, फिर इधर 5/2, 2, 3/2, 1, फिर होगा 4, 7/2, 3,
5/2। ये हमारा हो जाएगा अवयव। तो 5 का जो फर्स्ट पार्ट हमने पूरा लिख के नहीं हल किया, लेकिन यहाँ मार रख के देख लिया, जितना आया सबको हमने निकाल लिया और निकालने के बाद यहाँ ला के अवयव में मार रख लिया। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल ऐसे ही है, 2i माइनस जे करके है। तो i और j के मान को इस तरीके से 1 1 1 2 रखकर उसको भी अवयव निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 3 सवाल हैं, तो 2 हम बता देते, एक छोड़ देते हैं। चलिए 4 3 x 5 6 का फर्स्ट, 4 3 x is equal to y z 1 5 y z 1 5। तो हमने बताया था कि दो अवयव तभी समान होते हैं जब उनके संगत अवयव बराबर हो, यानी 4 बराबर y, इसलिए y बराबर 4, z इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1। ये हमारा यहां लिख लेते हैं, पहले x लिख लेते हैं, y लिख लेते हैं, z लिख लेते हैं, संगत अवयव बराबर होंगे। ऐसे इसका दूसरा हम छोड़ देते, तीसरा बताते हैं। तीसरा है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड। थर्ड है x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड वाई प्लस जेड, x प्लस जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, देखते हैं कितना है, 9 5 7। इसका मान 9 है, इसका मान 5 है, इसका मान 7 है। तो यहां से हम 3 इक्वेशन बना लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, फिर x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, फिर है y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। अब हमें तीनों को सॉल्व करना है, 3 इक्वेशन हमारे बन गए। तो हम देख रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है और 9 है, और x प्लस जेड 5 है। तो यहाँ x प्लस जेड को मिलाकर 5 लिख ले, 5 प्लस वाई बराबर 9 या y बराबर 9 माइनस 5 आ जाएगा 4, y का मान 4 आ जाएगा, यहाँ लाके रख लेंगे। y प्लस जेड यानी 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो z इज इक्वल टू 3। अगर z बराबर 3 यहां रख लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2। समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से देखते हैं, अगर x z का मान 5 रख लेंगे तो y बराबर आ जाएगा 4, y बराबर 4, z बराबर, चलो इसमें y का मान 4 रख लें, y का मान 4 रख लें, z बराबर आएगा 3 और z का मान 3 आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 2।
अब रख के चेक कर ले। 2 4 3, 2 4 6, 6 3 9। फिर वाई एक्स और जेड का मान 2 और 3 5, और फिर वाई और जेड का मान 4 3 7। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे ही है, इक्वेशन बना के एक्स ए बी सी डी 4 मान निकालना है। फिर कह रहा है कि ए इज इक्वल टू ए आई जे एम गुणे एन एक वर्ग अवयव है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे, और इसकी कोट दिया है यम गुणे यन एक वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव है। क्वेश्चन नंबर 8 है। हमें इसको विकल्प है शायद, हाँ ऑप्शनल है, हमें इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। हम जानते हैं कि जब कोई वर्ग अवयव होता है तो रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है, तो इसमें m बराबर m, ये आना आवश्यक है। और एक विकल्प दिया है तीसरा वाला m गुणे n। अब इसके बाद पूछ रहा है x और y के किन मानों के लिए निम्नलिखित अवयव समान है। लिखा है 3x + 7 5y + 1। क्वेश्चन नंबर 9। 3x + 7 5y + 1 y + 1 2 - 3x 2 - 3x इक्वल है 0 y - 2 8 4। 0 y - 2 8 4। कह रहा है कि x और y की किन मानों के लिए अवयव सही है। तो हम चेक करते हैं यहां से 3x + 7 = 0। 3x + 7 = 0। तो यहां से अगर सॉल्व करें तो 3x = -7 और x = -7/3। और चलते हैं इधर। अब 5 बराबर y - 2, 5 बराबर y - 2, तो y बराबर ये 2 -2 इधर आएगा, हो जाएगा 7। एक जगह और x है, यहां देखते हैं y + 1 बराबर 8। y + 1 = 8। तो यहां से भी आएगा y बराबर 7। एक और x वाला भी है, नहीं बस, हाँ 2 - 3x = 4। 2 - 3x = 4। देखते हैं, तो 3x को दाहिनी ओर ले जाओ और 4 आएगा यहाँ, तो 4 इधर आएगा, देखते हैं यही है।
2 minus 3x is equal to 4. 2 minus 3x is equal to 4. और पहली लाइन में 3x plus 7 is equal to 0 देखते हैं। ये 4 आएगा इधर, 2 में से घटेगा -2 हो जाएगा। 3x is equal to -2 और x is equal to -2/3। तो y के मान तो टैली कर रहे हैं, y के मान दोनों में 7 आ रहे दोनों तरह से, लेकिन x का मान एक बार -7/3 आ रहा है और एक बार -2/3 आ रहा है। तो देखते हैं कौन सा सही है। पहला है -1/3 और 7 नहीं है, दूसरा है ज्ञात करना संभव नहीं, ये हो सकता है, और तीसरा y बराबर 7 और -2/3, और डी है x बराबर -1/3 y बराबर -2/3। तो इसका विकल्प बी है। x के एक ही आव्यूह में दो मान आए ऐसा संभव नहीं होता है, तो इसका x का मान ज्ञात करना यहाँ संभव नहीं है। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कारा 3 गुणे 3 की एक आव्यूह में आव्यूह की कुल संख्या कितनी होगी यदि प्रत्येक की प्रविष्टि 0 या 1 है। तो ये 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है। क्वेश्चन नंबर 10 कोटि है 3 इंटू 3, ये आव्यूह की कोटि है, दिया गया आव्यूह की कोटि है 3 गुणे 3। कह रहा है कि अगर इसको 0 और 1 से भरना है तो आव्यूहों की कुल संख्या कितनी होगी, देखते हैं। एक अवयव है जिसकी कोटि 3 गुणे 3 है और इसको जो भरना है वो प्रत्येक के लिए 0 है और 1 है, इसका प्रयोग करके इसको भरना है। तो हम देखेंगे एक अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने क्लास 11th में एक पाठ पढ़ा था क्रमचय और संचय। तो हमने पढ़ रखा था कि अगर ये 9 स्थान है, 9 खाली स्थान है, इनको भरने के लिए 0 और 1 इसके भरने की 2 विधियां हैं, चाहे 0 भरो चाहे 1 भरो। इसकी 2 विधियां हैं, इसकी 2 विधियां हैं, इसकी 2 विधियां हैं, सबकी 2 विधियां हैं। तो अगर सबके भरने की 2 विधियां हैं तो हो जाएगा 2 की घात 9, गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 32, 64, 128, 128, 256, 512, 512। तो इस तरीके से हम 512 अवयव बना सकते हैं। इसका विकल्प डी सही है। तो कभी भी अभी यहाँ तीन अवयव दिए होते, 0 1 2 दिया होता तो सभी के भरने की 3 विधियां होती और यहाँ 3 की घात 9 लिखते। तो इस तरीके से हमारा अभ्यास पूरा हो गया। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सरकार द्वारा निर्धारित लॉकडाउन नियमों का पालन करते रहिएगा। धन्यवाद।